आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से वली थे। एक मर्तबा आला हजरत जा रहे थे, बहुत छोटे थे, इतना छोटे रहा है कि नीचे वाला नेकर नहीं रहा है, कुर्ता पहने थे, बहुत बचपने की बात है। एक ताइफा गुजरी रेंडी, आला हजरत की जैसे निगाह पड़ी, वह फट से कुर्ता उठा के आंखों को ढक लिया। आंखों को तो ढका और नीचे वाला सामान सब खुल गया। तो वो ताइफा कहते, अरे बड़े मियाँ, जिसको छुपाना चाहिए था उसको खोल दिया, और जो छुपाना नहीं था उसको तुमने छुपा लिया। तो आला हजरत फरमाते हैं कि वो गलती जब करेगा जब ये खुली रहेगी, जब आंख खुली होगी तब उसका काम बढ़ेगा आगे, और जब आंख ही बंद होगी तो उसका काम खत्म। बोलो क्या ज़हानत थी आला हजरत फाजिल बरेलवी की बचपन में। अब आज हम लोग दाढ़ी रखाए हैं, बुढ़ाए गए हैं, लेकिन कोनो मेहरबा गुजरी तो टकटकी बांध के देखे कि है जी, जब तक वो हट न जाए दीवार के आड़े में तब तक वहां रहे, धीरे धीरे कोई देख ली तो यहाँ तक फिर वहां रहे। आज हम बूढ़े हो गए लेकिन हमारा नफ्स हम पर गालिब है। अब आला हजरत बचपन में थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नफ्स पर आला हजरत गालिब थे, नफ्स उन पर गालिब नहीं था। सुभान अल्लाह। आला हजरत बचपन में रोज़ा रखे थे, बहुत छोटे थे, रोज़ा रख लिया, पहला रोज़ा, रमज़ान आया और ज़िंदगी का पहला रोज़ा, बहुत छोटे थे, रख लिया। लड़का जब अच्छा काम करता है तो माँ बाप को खुशी होती, बोलो होती कि नहीं होती। अब आला हजरत के माँ बाप, आला हजरत के अब्बा मौलाना नकी अली ख़ान बहुत बड़े आलिम, रईसुल मुतकल्लिमीन थे वो। हम जैसे नहीं, हम लोग तो तनके में ही बौराने घूमे थे, वो रईसुल मुतकल्लिमीन थे। और उनके दादा रज़ा अली ख़ान वो भी बहुत बड़े आलिम थे, और आलिम के साथ साथ बहुत बड़ी गवर्नमेंट के बहुत बड़े ओहदे पर थे, और उनसे बड़े हाफिज नाजिम साहब, आज हमारे स्टेज पर भी मौलाना नाजिम साहब तशरीफ़ फरमा। आला हजरत के सगड़ दादा नाजिम अली हाफिज जी बदायूं तहसीलदार थे, बदायूं के, यानी बहुत बड़े बड़े, दुनिया भी बहुत थी, दीन भी बहुत था। तो आला हजरत ने जब बचपन में रोज़ा रखा, पहला रोज़ा, तो माँ बाप को बड़ी खुशी हुई, ये बेटा बैठ जा यार, हजरत कहीं ना साधे रहे हो तुम, उड़ पड़े यार, ठीक है बैठे रहो बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग बैठे हो माशाअल्लाह। जहाँ इतना बड़ा दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम चल रहा हो, वहाँ के लोग दीन की बातों को सुनने के लिए इस कदर जमा हो, मुझे खुशी होती है। बिलाशुबह दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम की भी तरबियत का नतीजा है कि आज आप लोगों के अंदर दीनी जज्बा और आला हजरत की मोहब्बत मौजूद है। बचपन में रोज़ा रख लिया, उनके अब्बा को बड़ी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि बरेली में दावत बांट दिया कि आज मेरे बच्चे अहमद रज़ा ने पहला रोज़ा रखा है। उस खुशी में पूरी बरेली वालों की इफ्तार की दावत मेरे घर पे ऐलान हो गया। बरेली में तैयारी हो रही इधर, और ज़ोहर का वक्त आया तो आला हजरत की होठें सूख गई, चेहरा गमगीन, बचपना था, उदासी की कैफियत छा गई चेहरे पे। तो एक बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, बोलो, लेकिन बाप औलाद नहीं सोचता। आज बच्चे को हाथ में लेके लुकमा खिलाया जाता है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो नहीं खाते तो बाप माँ खिलाते कि नहीं खिलाते, और जब वो बड़े होते हैं तो जब तक बिहाव न हो तब तक तो ठीक है अब्बा अब्बा, और जहाँ किस्मत जहाँ आई और काने में फूकिन कि बुढ़िया बुढ़िया के पीछे कब तक लगे रही हो,
बस किस्मत जहाँ लेके ठिकाने हुई गए। अब अब्बा अम्मा से कोई मतलब नहीं। हाँ, कब मतलब हुई? जब बनाएंगे खाएंगे। बाप से कोई मतलब नहीं। जब बाप के इंतकाल का वक्त आएगा, डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब ले जाइए चिम्मच से दूध पी लेंगे। अरे बेगैरत कहीं के, बाप का दिल जला रहे हो। जब बाप खाने के लायक था तब तुमने तवज्जो नहीं किया। माँ बाप खाने के लायक थे, जब सब चीज हजम थी पेट में, तब तुमने नहीं खिलाया, नहीं सोचा। और आखिरी टाइम है, जब पानी नहीं जा रहा है तो तुम मुंह में दूध डाल रहे हो। बाप का दिल नहीं जला रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? बड़ा अफसोस होता है जब माँ बाप की बेकदरी औलादें करती हैं। ऐ लोगों, जिसके माँ बाप सलामत हों उनके उम्र में दुआएं मांगो कि अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए, उनकी कदर करो। बहरहाल बरेली में दावत बढ़ गई, और जब दोपहर का वक्त आया, आला हजरत परेशान, तो आला हजरत के अब्बा मौलाना नकी अली खां अलैहि रहमत व रिजवान खीर का एक प्याली लाए, एक प्याली खीर लाए और कमरे में रखा। उसके बाद आला हजरत को उठा ले गए, कमरे में लेके गए, पानी रखा और दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया। कहा, बेटा हालत तुम्हारी नाजुक है, खीर खा लो, पानी पी लो। तो आला हजरत फरमाते हैं, अब्बा मैं तो रोज़ा से हूँ। तो उनके अब्बा ने कहा, अरे बेटा बच्चों का रोज़ा ऐसे ही होता है, खा लो, खाओ, मैंने खिड़की बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई देख नहीं रहा, बेटा खा लो। तो आला हजरत फरमाते हैं, अब्बा कोई देख नहीं रहा है क्या? मैंने बरेली वालों की रजा के लिए रोज़ा रखा है, बरेली वालों के लिए रोज़ा रखा है कि देख नहीं रहे हैं, खा लें। अब्बा मैंने तो उस खुदा के लिए रोज़ा रखा है जो बंद कमरे में भी देखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा। ये तकवा था आला हजरत का बचपन में, तो जवानी और बुढ़ापे का आलम क्या रहा होगा। हा? शुरू ही से मुत्तकी थे, परहेजगार थे। आज आला हजरत को हम लोगों ने वैसे नहीं माना है, वैसे नहीं माना है आला हजरत को। आला हजरत की जिंदगी के एक एक लम्हे हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो जिन लोगों ने उर्स कराया है, यकीनन ये वफादार लोग हैं, बड़े बावफा हैं, इसलिए कि आला हजरत का एहसान हम लोगों पर बहुत है। बेमिसाल उनकी बातें हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते हैं, मल्लम यस्कुरिन्नास, जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता, लम यस्कुरिल्लाह, तो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्यों? इंसान का किसी पर एहसान उसी की हैसियत से, एक गिलास पानी दे देगा, खाना खिला दे देगा, 1500 रुपया दे देगा, तो हदीस में उसका भी शुक्र अदा करो। जो तुमको एक गिलास पानी पिला दे उसका भी शुक्र अदा करो, जो खाना खिला उसका भी शुक्र अदा करो। तो जब एक इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता इंसान, तो अल्लाह का एहसान तो बेशुमार है, उसका हम शुक्र कब अदा कर सकते। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बद मजहबों से बचाया, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। आला हजरत न होते तो हो सकता है कि हमारे ईमान महफूज न रह जाते, इसलिए उनका एहसान हमें मानना है और उसका शुक्र अदा करना है। आलिमों की बुराई ना करो, आलिमों से मोहब्बत करो। गौसे आदम दस्तगीर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल बड़े ज़हीन और मुफक्किर इंसान गुजरे हैं।
उन्होंने कहा था अगर शरीयत में इमाम अबू हनीफा का कोई मजहर देखना है तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा को देख लो, और तरीक़त में गौसे आज़म की अगर तरीक़त देखनी है तो इमाम अहमद रज़ा में देख लो। शरीयत और तरीक़त दोनों के समंदर थे आला हजरत। तो गौसे आज़म पीर थे और बहुत बड़े मुफ्ती भी थे। आजकल तो मुफ्ती लोगन के पास फतवा आवत है तो रख लेते, कहते जाओ हफ्ता के बाद आयो। कहा थे कि नहीं कहा था? 2 दिन के बाद आयो, 1 हफ्ते के बाद आयो। अब आला हजरत के और गौसे पाक के पास जब कोई फतवा जाता था तो आला हजरत ये नहीं कहते थे कल आना आ जाना, फौरन हजरत गौसे पाक उसका जवाब लिखते थे और दे देते थे। पता चला कि गौसे आदम पीर भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। अब आज लोग कहते हैं कि मौलवियाना अलग है, फकीराना अलग है। कहते मौलवियाना में फकीर, मौलवी और फकीर में कबहू नहीं बनी। माअज़ल्लाह, जो मौलवी नहीं होगा, आलिम नहीं होगा, वो फकीर कैसे हो सकता है? बगैर इल्म के वो परहेजगार कैसे बन सकता है? तो इसलिए गुजारिश है कि आलिमों की बुराई ना करो, लेकिन आज अफसोस है कि लोग आलिमों के हासिद होते हैं। बरेली गए, आला हजरत बैठे थे असर पढ़ के। दोनों अंग्रेजों ने आला हजरत से एक सवाल किया, क्या कि हदीस में है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये तुम्हारे नबी की हदीस है कहाँ? तो कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज़ को जानते थे, चिड़ियों की आवाज़ को भी वो समझते थे। आप अपने नबी की उम्मत के आलिम हैं, क्या आप भी जानवरों के और चरिंद परिंद की आवाज़ को पहचानते हैं? आला हज़रत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ। इतना कहना था आला हज़रत का कि अल्लाह की कुदरत देखो, 2 परिंदे फिजा में उड़ते जा रहे थे और चहचहाते जा रहे थे। एक परिंदा आगे था और एक पीछे था, दोनों चहचहाते जा रहे थे। दोनों अंग्रेज़ों ने देखा तो आला हज़रत से फरमाया अगर तुम पहचानते हो तो ये बताओ ये परिंदे जो जा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? तो असर के बाद का वक्त ही था। तो आला हज़रत ने फरमाया आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, सूरज डूब जाएगा तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा? जल्दी उड़ो, अंधेरा होने वाला है। कहा अच्छा, पीछे वाला क्या कहता है? कहा पीछे वाला कहता है कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, दर्द है, मैं कैसे जल्दी करूं? अंग्रेज़ों ने जब सुना कहा अच्छा। उन लोगों के हाथ में बंदूक थी, फौरन अंग्रेज़ों ने बंदूक चलाई, दोनों परिंदे नीचे गिरे। जब गिरे तो पीछे वाले परिंदों को अंग्रेज़ों ने उठाया और उसके पैर को जब चेक किया तो देखा हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा अय अहमद रज़ा, खुदा की कसम यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी भी सच्चे, उनका हर हर पैगाम सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों अंग्रेज़ों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी की तारीफ पूरी रात की जाए लेकिन उनकी तारीफ ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए लोगों इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है ये जगह दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम की है। ये इदारे की ज़मीन है। ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे तो इस इदारे की तामीर करो। अभी बच्चे यहाँ मस्जिद में शिफ्ट हैं और ये इमारत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह इसके अंदर बच्चे आ जाएंगे।
तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, बगैर इल्म के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए कुछ बातें और भी सुन लीजिए।